शोपिया मौलवी इरफान के ठिकाने पर भी दिल्ली धमाके के सबूत ढूंढे गए हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या मिला परवेज का कोई रोल सामने आया? डॉक्टर लखनऊ, शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने हफ्ते की शुरुआत ही ताबड़तोड़ छापेमारी से की। लखनऊ से जम्मू कश्मीर तक एनआईए की टीम ने एक एक आरोपी का कच्चा चिट्ठा खंगाला। लखनऊ में तो सुबह 5 बजे ही एनआईए की टीम दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पहुंच गई। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर करीब 7 घंटे तक रेड चली। डॉक्टर शाहीन के घर पे हुई है और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में डॉक्टर शाहीन के घर से रेड के बाद ये एनआईए के अधिकारी बाहर निकलते हुए सर बरामदगी हुई है। क्या बरामदगी हुई है सर? कोई बरामदगी हुई है? कुछ बरामदगी? क्या बरामदगी हुई है? बता रहे थे इनके पिता हम लोगों से पहले भी कि शाहीन 3 साल से यहाँ पर नहीं आई है। तो सर तो यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ से निकल कर जाते हुए एनआईए के अधिकारी तकरीबन 7 घंटे के आसपास रेड हुई है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर पर। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों भाई बहन हैं। क्या मिला परवेज का कोई रोल सामने आया? खबर आई कि लखनऊ में जैश की मैडम सर्जन के घर पर एनआईए की रेड के दौरान उसके पिता और भाई दोनों मौजूद थे, जिनसे एनआईए ने सवाल जवाब किए, लेकिन शाहीन के पिता और भाई की जुबान से किसी सवाल का जवाब नहीं निकला। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर एनआईए की रेड चल रही है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो देखिए लोकल पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है, एनआईए की टीम अंदर डॉक्टर शाहीन के घर में मौजूद है। डॉक्टर शाहीन जो हैं वो और उनका भाई डॉक्टर परवेज दोनों भाई बहन जो हैं इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। जो पूछताछ की गई है पिता और भाई से शोएब से डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई है। तकरीबन 6.5-7 घंटे की पूछताछ के बाद यहां से एनआईए की टीम निकल गई है। लखनऊ के अलावा एनआईए की टीम घाटी में भी सक्रिय रही। वहां उसका टारगेट थे मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और आमिर रशीद के घर। एनआईए की टीम एक एक करके इन सभी के करीब 10 ठिकानों पर छापा मारने पहुंची। शोपियान में मौलवी इरफान अहमद के घर पर छापा पड़ा और दिल्ली धमाके के सबूत ढूंढे गए। घाटी के दक्षिणी हिस्से में स्थित अनंतनाग में भी दिन भर हलचल रही। एनआईए की टीम ने वहां काजीकुंड इलाके में डॉक्टर अदील के घर की तलाशी ली। उनके करीबियों से पूछताछ करके दिल्ली धमाके की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। पुलवामा में भी एनआईए की टीम ने धड़ाधड़ कार्रवाई की, क्योंकि एनआईए को मौलवी इरफान अहमद और उसके साथ काम करने वाले आतंकियों की जड़ तक पहुंचना था। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से RDX जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। मौलवी इरफान अहमद वो शख्स है जिसे दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। ये भी खबर आई थी कि डॉक्टर शाहीन को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ने वाला मौलवी इरफान अहमद ही था। उसी ने शाहीन को इतनी पावर और पैसा दिया कि उसने एक के बाद एक कई डॉक्टरों को नेटवर्क से जोड़ा और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ों में पानी देना शुरू कर दिया। दिल्ली धमाके के बाद इसी मॉड्यूल की परतें खुलनी शुरू हुई। मौलवी इरफान के बारे में पहले ही पता चल गया था कि मौलवी इरफान पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं का माइंड वॉश करता था।
और युवाओं के माध्यम से एक नया सिस्टम बनाने में जुटा था। एनआईए की टीम उसी सिस्टम के एक एक खिलाड़ी और उनके ठिकानों को ढूंढ रही है, जिसके लिए उसने लखनऊ से जम्मू कश्मीर एक कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा, जिसके बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। घर बिकाऊ है कि पोस्टर भी लगाए गए। पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ। वहीं मेरठ से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। देखिए रिपोर्ट। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लोगों में काफी आक्रोश है। घर बिकाऊ है कि पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मंदिर के सामने गैर समुदाय के शख्स ने हिंदू परिवार से मकान खरीदा था, जिसके बाद स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। हंगामा काफी बढ़ने लगा। सलीम के मकान खरीदने पर हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई थी। लोग घरों से निकलकर विरोध जताने लगे। अपने मकानों पर बिकाऊ है का पोस्टर भी चिपका दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। सलीम ने प्रदीप शर्मा से मकान खरीदा था। सलीम का कहना है कि उसने मकान खरीदा है, लेकिन वो उसमें रह नहीं रहा है। अगर कोई हिंदू परिवार उसे खरीदना चाहेगा तो वो उसे बेच देगा। मैंने एक मकान हनीमान ट्रे में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ। जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूंगा। जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं प्रदीप शर्मा का कहना है कि पैसों की जरूरत थी, इसलिए मकान बेचा गया। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्जी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था, जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में 1-1.25 साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिख रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी की गई। वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की जरूरत थी और काफी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहां पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि उन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहां इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है। बबलू वहां पे गया ही नहीं है, वहां कब्जा ही नहीं पाया अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहां पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, तो लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है। सहमति बनने के बाद इलाके में लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। वहीं मेरठ के सदर बाजार थापर नगर की गली नंबर 7 में एक मुस्लिम परिवार ने कालरा परिवार से घर खरीदा। इसके बाद वहां से दूध का कारोबार शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दूध लेने के आने वाले ग्राहकों की गाड़ियों और बाइक से गली में जाम लगा रहता है, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध जताकर पलायन की धमकी देने लगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराने की जिद पर अड़ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विरोध बढ़ता देखने के बाद पुलिस ने मुस्लिम परिवार को दूसरी जगह भेजकर मकान में ताला लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।